लगभग 10 साल पहले जल शक्ति विभाग ने पुलवामा जिले के पोतीपुरा क्षेत्र में जलापूर्ति योजना की शुरुआत की थी, लेकिन किसी वजह से योजना अधूरी रह गई। जबकि योजना के तहत अधिग्रहित जमीन के मालिक से किया गया वादा भी पूरा नहीं किया गया। पोतीपुरा की यह जलापूर्ति योजना पोतीपुरा और इससे जुड़े 3 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए थी, लेकिन योजना को अधूरा छोड़ देने से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। आज ब्रो 10 वरी जमीन कनाल तो 2 मरल पे कर कम तो यमो दमो नौकरी दोप चलो बच्चे लगे यह बिचार बेकार तो लगे न कुछ नौकरी तो न कुछ क्या लाज कम बनो शड़ा तो दोप चलो बनो ताकि दोप बन वल दिन 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 वनुक तान नी कहें आब चनाब मुश्किल जबरदस्त ये मुश्किल जबरदस्त कि चन आब कहें खतरनाक 3 गामन यह आब पंजरन असनस तो पेट पुल गोड़ ग डिपार्टमेंटस मज तम त्रेमित पोस अच्छे समझान गोख तो गोह क्या न मतलब पाइप न कह चीज़ टंकी गई 7 वरी इथे कन स्कीम गई 8 वरी खोत चलान मगर स्कीम लागू गसन कहें ब्या स्कीम दिख योर दोपक ते त्रो नलक पाइप लान तथ दपान दपान त्रे पोस मगर पाइप कुन यह सड़कों पे मेन गाँवस लान यपर सत कुन जामियातुल इखलास त्राल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इदारे में शिक्षा ग्रहण करने वाले 4 होनहार तलबा की तकमील हिफ्ज़ कुरान की मुनासिबत से जलसे दस्तारबंदी का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी ने इन बच्चों की दस्तारबंदी की और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर दुआया मजलिस का भी एहतमाम किया गया। लोगों की काफ़ी संख्या इस मुक़द्दस कार्यक्रम में मौजूद रही। इदारे में 50 के करीब बच्चे दीनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों के तकमील हिफ्ज़ के बाद उनकी हौसला अफजाई के लिए दस्तारबंदी की गई और हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब उनको दावत दी गई थी, तो इन 4 बच्चों की दस्तारबंदी की गई। ये जो बच्चे हमारे हैं ये असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं और दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। असली तालीम में 3 बच्चे हैं जो 9वीं क्लास में पढ़ते हैं और एक बच्चा है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। एक बच्चे ने तकरीबन 15 महीने में हिफ्ज़ कर दिया और बाकी जो 3 बच्चे हैं उन्होंने तकरीबन 3 साल में हिफ्ज़ कर लिया। हालांकि कोविड की वजह से 1-2 साल उनको मुश्किलात भी आ गई, लेकिन मजमूई तौर ये सारे जो बच्चे हमारे हैं यहाँ तकरीबन 50 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, ये असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं और दीनी तालीम। श्रीनगर में पहला कश्मीर एक्सपो कल से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशंस का प्रदर्शन किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने एक्सपो का आयोजन किया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर विपिन कुमार और इनोवेशन की प्रमुख और एंटरप्रेन्योर डॉक्टर अनीता गुप्ता ने एक्सपो के बारे में मीडिया को जानकारी दी। पास एक आइडिया है और वो आइडिया अलग है और जो आपके लोगों के आसपास जो मसले हैं उनका हल अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत दुनिया है। और पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो आजकल स्टार्टअप्स में इंडिया बहुत आगे जा रहा है। कश्मीर में एक एक्सपो है, एक एक्सपो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि कश्मीर एक्सपो के नाम से स्टार्टअप्स फॉर लाइवलीहुड। हमारे साथ है डॉक्टर अनीता गुप्ता, ये एडवाइज़र है हेड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेटर के लिए पहला प्लेटफॉर्म क्या होगा? ये इनोवेटर एक यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है। आपने बात की कि हमारे यहाँ NIT है या कई सारे ऐसे इदारे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ज्ञान सल ने एक ज़माने में गांव-गांव जाके ढूंढे, वो लोग भी चाहेंगे कि वो इसका हिस्सा बने। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। अब समय आ गया है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, अपने प्रॉब्लम्स के लिए सल्यूशन खुद ढूंढना है। ये सल्यूशन कहीं से भी आ सकता है, भारत के किसी भी कोने से आ सकता है और किसी भी प्रोफाइल से आ सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे इंक्यूबेटर्स का नेटवर्क अभी क्रिएट हो चुका है भारत में। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का योगदान 160 इंक्यूबेटर बनाने का है। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है निधि, नेशनल इनिशिएटिव ड्राइविंग एंड डेवलपिंग इनोवेशंस। उसमें हम प्रोटोटाइप सपोर्ट के लिए, आइडिया को कैसे प्रोटोटाइप में बदला जाए, उसके लिए हम 10 लाख का ग्रांट देते हैं। और ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि ये फ्यूचर इनोवेटर्स को कॉन्फिडेंस देता है। और केवल आइडिया से आप एंटरप्राइज नहीं बना सकते। आइडिया से एंटरप्राइज को सक्सेस बनाने की जर्नी बहुत चैलेंजिंग होती है। उसके लिए आपको सही प्लेटफॉर्म चाहिए, सही टीम चाहिए।
सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, एक टीम बनानी है, उसके लिए फंडिंग जनरेट करना है। फंडिंग के बाद आपको अपने कस्टमर्स से प्रोडक्ट वैलिडेट करवाना है कि वेदर वो जो आपने बनाया है उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं, कस्टमर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आपको जब आपका प्रोडक्ट वैलिडेट हो जाता है तो आप अपना मार्केट कैसे बढ़ाएंगे, मार्केट में कैसे लेके जाना है उसको। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसके लिए एक अच्छा इकोसिस्टम होना चाहिए किसी भी रीजन में जहाँ ये हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि अब ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, वो मॉडर्स्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दे आर, उसको हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो उनको सपोर्ट के लिए सरकार ने बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके अलावा राज्य सरकारें भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। तो ये अब सही टाइम आ गया है कि जब हम रिकॉग्नाइज़ करें और ये आइडिया जर्मिनेट करें, कि उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि आपके पास आइडिया है। तो उसके पास एवेन्यूज़ भी सरकार ने बहुत क्रिएट कर दिए हैं, जिससे आप आइडिया को इनिशियली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस सपोर्ट के लिए बहुत सारी स्कीम्स का आप अवेल कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर जम्मू कश्मीर के इनोवेटर्स की बात करें जो आपके साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं, किस हद तक आगे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा ये प्रयास, पहले तो हमने जम्मू में 2 इनक्यूबेटर सेटअप किए थे, एक IIIM जम्मू और दूसरा था माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। अब वैली में जैसे बताया गया, पहली बार इसी साल हमने NIT श्रीनगर को इनक्यूबेटर सेटअप करने के लिए हमने फंड्स अप्रूव किए हैं। दूसरा शेर कश्मीर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है। तो ये 2 अभी आने वाली हैं। अभी उनके लिए बुनियाद शुरू हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशंस ऑलरेडी आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं। हाँ, तो अभी आई थिंक अब यदि हम 3-4 साल बाद मिलेंगे तो हम उसके लिए कॉन्फिडेंस से बता सकेंगे कि हमारी एक्टिविटीज़ ने कैसे सपोर्ट किया। अभी इस चीज़ का मतलब नई जर्मिनेट हो रहा है एंड प्रॉमिसिंग है, काफ़ी